नथानियल के बारे में देखेंगे। यूहन्ना पहला अध्याय 47वें वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे तो यीशु मसीह दूर से नथानियल को देखकर कहता है, ये सच में इजरायली है, इसके अंदर कुछ भी कपट नहीं है करके बोलता है। तो नथानियल है ना प्रभु से पूछता है कि प्रभु तू मुझे कैसे जानता है करके। तब है ना प्रभु बोलता है, फिलिप तुझसे मिलने से पहला, फिलिप तुझे पाने से पहला मैंने ना तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे ही देखा हूं करके बोलता। तब नथानियल तू सच में परमेश्वर का पुत्र है, इज़राइल का राजा है करके बोलता है। हालेलुया हालेलुया। मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा है। मैं अंजीर के पेड़ के नीचे जो तू काम किया है ना, वो काम के वजह से मैं तुझे जानता हूं। मैं तेरे बारे में क्या गवाही दे सकता हूं मालूम है? ये सच्चा इजरायली है, इसके अंदर कुछ भी कपट नहीं है करके बोल सकता हूं करके बोल। हालेलुया। इजरायली करके वो नाम है ना परमेश्वर सिर्फ दो ही जन को दिया है, इजराइल करके। हालेलुया। बाकी सब लोगों को ये यहूदी लोग है, इजरायली लोग है करके सबको मिला के बोला है, पर पर्सनली दो ही जन को यीशु मसीह ने बुलाया है। क्या करके? तेरा नाम इजराइल है, ये सच्चा इजराइल है। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो एक नथानियल है और पहला कौन है? याकूब। याकूब का नाम इजराइल में रखा गया। कब याकूब इजराइल में बदल गया? यब्बोक नदी के किनारे एसाऊ और उसके भाई लोग मारने के लिए आ रहे करके ऐसा समाचार को सुना अपने दासों के द्वारा। कौन? याकूब। याकूब बहुत डर गया। अपने स्त्रियों को, अपने दास दासियों को, बच्चों को, 11 बच्चों को और भेड़ बकरियों को, जो कुछ भी उसका संपत्ति है, सब कुछ है ना यब्बोक नदी को पार करवा के बेचता है। कभी बोलो तो वहाँ पर लिखा गया रातों रात में पार करवाए। रात में नदी पार करना बोलो तो कैसा परिस्थिति में रहेगा, तब जाके वो काम किया रहेगा। घाटी के प्रांत से होते हुए, घाटी के यात्रा वो मार्ग से होते हुए नदी को रात में पार किया बोलता है। वो सिचुएशन एक बार है ना, आप देखो, सोचो। प्रेज द लॉर्ड। उधर नदी पार करने के लिए कुछ नाव था क्या? कैसा परिस्थिति में था। अरे रात के टाइम पे कितना सारा सांप आता है, रात के टाइम पे जंगली जानवर आ सकता है, तो भी अभी ऐसा सिचुएशन में है कि ये नदी क्रॉस करना ही पड़ेगा। सुबह होगा तो क्या होगा पता नहीं, 400 लोगों के साथ आ रहा है बोलता है मेरा भाई। सुबह होगा तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा फैमिली का क्या होगा, मेरे पर डिपेंड होने वाले इतने सब लोगों का परिस्थिति क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात भर ये सोया नहीं और अपना फैमिली को सोने नहीं, अपने को जाना ही पड़ेगा करके पार करवा के तुम लोग सब लोग आगे चलो, मैं आता हूं करके बेच दिया। और अकेला यब्बोक नदी के किनारे अकेला बच गया और प्रार्थना करना चालू किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करना चालू किया, परमेश्वर दया कर। एक बार सोचो, एक बार उसी ने ना याद रख मन में वो पिक्चर को लेकर कैसा रहेगा सोचो। नदी के किनारे एग्जाम्पल, अभी अपन इधर बीच में गया है, समझो किधर शिवाजी पार्क या किधर, अकेला है हम लोग। गेट ऑफ इंडिया के मत बारे में वो मत बोलो, वो कभी भी जाएगा, हमेशा लाइट्स वो जलते रहेगा, लोग घूमते रहेगा 24 घंटा। उधर नहीं, दूसरा बीच के पास जहाँ पर है ना लोग ज़्यादा घूमते नहीं, अकेले रहेंगे। वो परिस्थिति में प्रार्थना करना बोलो तो कैसा प्रार्थना किया होगा, आप एक बार सोचो। चुपचाप रहकर मन ही मन में तो नहीं किया रहेगा ना, जोर जोर से पुकार कर, प्रभु मुझ पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। 20 साल पहले बेतल में तूने मुझको प्रत्यक्ष हुआ था ना, कहाँ है तू? मुझको प्रत्यक्ष हो अभी। 20 साल पहले तूने मुझे कहा था मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तेरी रखवाली करूंगा, फिर से यहां पर मैं तुझे सुरक्षित लेकर आऊंगा। प्रभु क्या है, मेरे जीवन में आशीष ही नहीं है। हारान के जंगल में मैं रात में एक सिर के नीचे एक पत्थर को
तकिया बनाकर रखा था, उस समय में तू मुझको दर्शन देकर बात किया था। पृथ्वी से लेकर आकाश तक एक सीढ़ी लगाया गया है, उसमें स्वर्गदूत लोग चढ़ रहे और नीचे उतर रहे। वो सीढ़ी के कोने में तू खड़े होकर मुझसे वादा किया था, मैं तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर हूं, कहां है मेरा जीवन, अभी क्या होगा। तू वादा किया है ना, तू सच्चा परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। यहां पर कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरे पास आ, मुझे आशीष कर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है करके प्रार्थना कर। अभी कोई नहीं है मेरे पास, तू अकेला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वहां पर आया और वहां पर है ना, देखते हैं कि प्रार्थना में वहां पर युद्ध हो रहा है। याकूब बार बार पकड़ता है, दया कर, मुझे आशीष कर, तूने प्रतिज्ञा किया, वादा किया, मुझे आशीष कर। हाथ पकड़ता है, कपड़े को पकड़ता है, पैर पकड़ता है, विनती करता है, रोता है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मुझे आशीष कर। अभी पाँव फट रहा है, भोर होने वाला है, मुझको जाने दे, जाने दे। बोल तो नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मुझे आशीष कर, जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, तू मुझे आशीष कर करके प्रार्थना करता बोलता है। तब परमेश्वर है ना, तेरा नाम क्या है करके पूछता। उस समय में ना पश्चाताप कर कर मेरा नाम याकूब है करके बोलते हैं। याकूब वो नाम का अर्थ क्या है? धोखेबाज, डिसीवर। तेरा नाम क्या है, तेरा स्वभाव क्या है, तेरा जीवन क्या है? बोल। हाँ, मैं धोखा देकर ही मैं इतना दिन जिया, कपटी जीवन को जिया, मैं मेरे भाई को झूठ बोला, मेरा भाई का धोखा दिया, मेरे पिता को झूठ बोला, इतना दिन मैं दासत्व का 20 साल मेरे जिंदगी पूरा दासत्व में गुजरा, बहुत सारा जीवन में बहुत सारा झूठ बोला, कपटी जीवन को जिया मैं, मुझे क्षमा कर करके वो नाम को बोलता है। सच में मैं बहुत झूठ बोला हूँ, बहुत कपटी जीवन को जिया हूँ, अपवित्र जीवन, पाप का जीवन को जिया हूँ, मुझे क्षमा कर करके पश्चाताप से वो नाम लेकर बोलता है। हालेलुया। तब है ना परमेश्वर बोलता है, अभी से तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, तेरा नाम इज़राइल होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक में बदलावट कब आता है मालूम है? जब है ना वो व्यक्ति पश्चाताप से प्रार्थना करता है, तब है ना व्यक्ति में बदलावट। अभी 7 डेज का फास्टिंग प्रेयर हुआ, कुछ लोगों के जीवन में प्रभु ने कार्य किया, कुछ लोगों के जीवन में कुछ भी कार्य नहीं हुआ। क्यों मालूम है? वो लोग है ना याकूब के तरह प्रार्थना नहीं किया। मेरा जीवन बदलना ही चाहिए फास्टिंग प्रेयर में करके ऐसा दृढ़ता से प्रार्थना नहीं किया। मेरे को क्या बुरे आदत है, ऐसा कौन सा स्वभाव है जो जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है, वो मेरे जीवन से निकलना मांगता है करके इस आशा से ये फास्टिंग प्रेयर में मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक को, पवित्र आत्मा का वरदानों को पाना ही चाहिए करके वैसा दृढ़ता से प्रार्थना नहीं की। शरीर में मुझको चंगाई मिलना ही चाहिए करके वैसा प्रार्थना नहीं की। मेरे लाइफ में कभी भी फास्टिंग प्रेयर में बैठा हूं तो एक भी फास्टिंग प्रेयर व्यर्थ नहीं हुआ है, मेरे जीवन में जवाब मिला है कंपलसरी। हालेलुया। एक भी फास्टिंग प्रेयर व्यर्थ नहीं हुआ है मेरे को। प्रार्थना है ना उस तरह से करना चाहिए, जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक है ना प्रार्थना में दृढ़ता से रहना चाहिए। हालेलुया। मुझे आशीष कर, मेरा जीवन को बदल, मुझको छुटकारा दे करके ना उस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। नथानिएल के बारे में परमेश्वर कहता है कि तू है ना सच्चा इजरायली, तुझ में कपट नहीं है करके बोलता है। सच्चा इजरायली कौन है? जिसके अंदर है ना कपट नहीं रहता है, जिसके अंदर है ना पाप नहीं रहता है, वो सच्चा इजरायली है। वो कपटी जीवन से किधर छुटकारा पाया? याकूब प्रार्थना में यब्बोक नदी के किनारे अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना में लड़ते हुए वो जीवन से छुटकारा पाया। हालेलुया। नाथानिएल, मैं तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, मैं तुझे जानता हूं, तेरा नाम इजराइल है, सच्चा इजराइल है तू करके। हालेलुया। कैसे जानता है? बोलता अंजीर के पेड़ के नीचे ना तू प्रार्थना कर रहा था ना, वो पश्चाताप का प्रार्थना, वो मैं देखा हूं।
तो सच्चा इजराइली तेरे अंदर कुछ भी कपट नहीं करके। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना का जीवन जिसमें रहता है ना, वो लोग है ना परमेश्वर के मित्र हो रहते हैं, वो लोग है ना परमेश्वर के दोस्त लोग रहते हैं, वो लोग परमेश्वर से फ्रीली बात करते रहते हैं, परमेश्वर उनसे बात करता है। और एक बात बोलूं क्या, जब है ना हम लोग ऐसे अनुभव में आएंगे ना, हम लोग है ना कम बोलेंगे, परमेश्वर हमसे ज़्यादा बोलता है। हालेलुया। हम लोग आराधना करते रहेंगे पवित्र आत्मा में भरपूर होकर, अन्य भाषा में हम लोग है ना प्रार्थना करते रहेंगे, हम अपने आप को भूल जाते हैं ना, तभी है ना परमेश्वर बहुत कुछ अपने को बताता है, उनका दर्शन मिलता है, हमको प्रगटीकरण मिलता है। हम परमेश्वर से कम बात करते, परमेश्वर ही अपना दिल में का बहुत सारे बातों को हमको बताता है। हालेलुया।